Good morning everybody. Welcome to all of you in our YouTube channel सक्षम फिजिक्स क्लासेस। आज का जो लेक्चर है, आज का टॉपिक हमारा होगा इंडिसेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेरिएशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंडिसेस। इंडिसेस के अपने कुछ रूल्स हैं। चलिए एक एक करके सारे रूल्स को देखते हैं। टॉपिक का नाम क्या हो गया? इंडिसेस। इसका फर्स्ट रूल है a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल टू होता है a to the power m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम हो, यहाँ पर देखिए बेस है a, पावर है m, यहाँ पर भी बेस a है, पावर n, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, तो इसका पावर सीधा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 to the power, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा 2 to the power 7। उसी प्रकार मान लो x to the power 7 x to the power -2 है, तो चूंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा 7 + -2, मतलब हो जाएगा 7 - 2, दैट मीन्स हो जाएगा 5। तो इस तरीके से ये रूल काम करता है। सेकेंड है a to the power m बाय a to the power n। अगर बेस सेम हो लेकिन डिवीज़न में हो तो यहाँ पर पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर ये जो n है ये ऊपर जाकर -n हो जाएगा। a to the power m बाय a to the power n हो जाएगा a to the power m - n। और अगर ऐसा रहे a to the power m बाय a to the power -n तो हो जाएगा a to the power m, ये -n ऊपर जाकर माइनस होगा तो ये हो जाएगा a to the power m प्लस n। इसका मतलब -n होगा तो ऊपर जाकर +n हो जाएगा, +n होगा तो ऊपर जाकर -n होगा। इसका मतलब बेस सेम रहे और डिवीज़न में रहे तो पावर क्या होता है? घट जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए x to the power 7 बाय x to the power 2, बेस सेम है, डिवीज़न में है तो हो जाएगा x to the power 7 - 2 x to the power 5। या इस प्रकार से है x to the power 7 बाय x to the power -2, तो ये हो जाएगा 7 - -2 x to the power 9। ये -2 क्या हो गया? +2। मान लो इस तरीके से है ml² t - 2 बाय m³ l - 1 t3। इसको सॉल्व करना तो यहाँ देखो m और m सेम बेस है, तो सेम बेस है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 - 3 हो जाएगा। l to the power हो जाएगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ -1 है तो ऊपर जाकर ये +1 हो जाएगा। यहाँ पर t और t सेम बेस है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 है, तो -2 और ये +3 ऊपर जाकर -3 हो जाएगा। सॉल्व करने पर हो जाएगा 1 - 3 -2, 2 + 1 3, t to the power -5। इस तरीके से ये सॉल्व होता है। थर्ड रूल है a to the power m होल टू द पावर n। इसका वैल्यू हो जाता है a to the power m into n। जैसे 2 to the power 3 होल टू द पावर 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 to the power 3 into 2 हो जाएगा, 3 into 2 हो जाएगा 6। 3 to the power 2 होल टू द पावर 1, या मान लो -1 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 to the power 2 into -1 -2, तो ये हो जाएगा 1/3²। ये -2 नीचे जाके +2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/9। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, m और n क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। नेक्स्ट a to the power -m है तो ये नीचे जाकर a to the power +m हो जाएगा। नेक्स्ट a to the power 0 है तो ये 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर पर 0 पावर 1 होता है, इसको ध्यान रखेंगे, किसी भी नंबर पर 0 पावर 1 होता है। m to the power 0 1 होगा, l to the power 0 1, t to the power 0 1, 2 to the power 0 1, 10 to the power 0 1, x to the power 0 1। किसी भी नंबर पर जब 0 पावर डालिएगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। a to the power
n इंटू बी टू द पावर n, इसका वैल्यू हो जाएगा a इंटू बी होल टू द पावर n। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई होल स्क्वायर, एम क्यूब इंटू एन क्यूब इसको लिख सकते हैं एम इंटू एन होल क्यूब। इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पावर सेम है तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई में करके होल पावर डाल सकते हैं। a टू द पावर n बाई बी टू द पावर n, इसको लिखा जा सकता है a बाई बी होल टू द पावर n। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 बाई 4 का होल स्क्वायर। या अगर लिखा हुआ है मीटर क्यूब बाई सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर बाई सेंटीमीटर होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 मीटर है तो 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर होल क्यूब। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर होल 3। अब ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 टू द पावर 6, यानी 1 पर 6 0 आ जाएगा, 3 3 6, 10 लाख हो जाएगा। mth रूट ऑफ a टू द पावर n, इसका वैल्यू कितना होगा? इसको क्या पढ़ते हैं mth रूट ऑफ a टू द पावर n। a टू द पावर n यह नंबर है, इसका mth रूट क्या होगा, यानी mवां रूट। तो इसका mth रूट हो जाएगा a टू द पावर n, और ये जो m है ये m मल्टीप्लाई में नहीं है, इस रूट के अंदर में m है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई m। जैसे देखिए अगर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर, तो इसका वैल्यू लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर 2, और ये क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2/3। फिफ्थ रूट ऑफ b क्यूब, इसका वैल्यू हो जाएगा b क्यूब टू द पावर 1/5, दैट मीन्स b टू द पावर 3 इंटू 1/5 हो जाएगा 3/5। अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये सीख लीजिए, जब भी हम स्क्वायर रूट लिखते हैं किसी नंबर का तो इसका मतलब हाफ पावर होता है। स्क्वायर रूट 4 का मतलब होता है 4 टू द पावर हाफ। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, पर पावर 1/2, ये 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2। क्यूब रूट ऑफ 4 एंड 3 इंटू स्क्वायर रूट 4, दोनों में फ़र्क है, दोनों बराबर नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसका मतलब हो गया 4 टू द पावर, क्यूब रूट है तो 1/3 हो गया, इसका मतलब हो गया 3 इंटू रूट 4 का वैल्यू हो जाएगा 2, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये और ये इक्वल टू नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ है। ये 3 टाइम्स है रूट 4 का और ये क्यूब रूट है 4 का, दोनों में फ़र्क है, समझिएगा। यहाँ पर 3 कहाँ लिखा गया है, रूट के अंदर में, इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ 4, इसको कहेंगे क्यूएथ रूट ऑफ p, इसका वैल्यू हो जाएगा p टू द पावर 1/q। अगर यहाँ p स्क्वायर रहेगा तो p स्क्वायर टू द पावर 1/q, 2 इंटू 1/q हो जाएगा 2/q। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे इंडिसेस के। अब इस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। Find the value of 8 to the power 1/3 256 to the power 2/3, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए 8 टू द पावर 1/3 का मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, क्योंकि 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2
2 2 जा 4, 2 जा 8, तो इसको हम 2 पर पावर क्या लिखेंगे 1 1 1 3, इसी को हम 8 लिखते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब होल टू द पावर कितना 1/3, ये 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, कैंसिल, 2 टू द पावर 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 256 टू द पावर 2/3। 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को लिख सकते हैं 16 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर क्या है 3/2। 256 को लिख सकते हैं 16 स्क्वायर, 16 गुना 16 256 होता है, होल टू द पावर 3/2। तो ये हो सकता है, ये हो जाएगा 16 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, 16 क्यूब, इसका वैल्यू सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, 16 इंटू 16 इंटू 16, जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 होल टू द पावर 5/2, 16 टू द पावर -3/4। इस दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसका आंसर 1/2 होल टू द पावर 5/2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 होल टू द पावर 5, उस पर होल टू द पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5/2 का मतलब होता है 5 इंटू 1/2। 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/2। अब 1/2 होल टू द पावर 5 का मतलब हो गया 1 टू द पावर 5 बाय 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/2। 1 टू द पावर 5 1 होगा, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा 32 होल टू द पावर 1/2। ये 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1। 32 को ऐसे लिखिए, 32 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 चौक 16 दूना 32। अब ये जो 4 है ये रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ, 4√2, ये इसका आंसर होगा। सेकेंड देखिए 16 टू द पावर -3/4, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 होगा, होल टू द पावर -3/4। 2 टू द पावर 4 इंटू -3/4, 4 4 कैंसिल, 2 टू द पावर -3, 1/2 टू द पावर +3, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, 1/8, ये वैल्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 27/64 होल टू द पावर -2/3 एंड 125/8 होल टू द पावर -2/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए 27/64 होल टू द पावर -2/3। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 3/4 का होल क्यूब, और इसके ऊपर चला जाएगा -2/3। ध्यान से देखिए 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, होल टू द पावर -2/3। इसको लिख सकते हैं 3/4, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू -2/3, 3 3 हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 3/4 टू द पावर -2।
अब अगर इसको रिवर्स करते हैं तो ये +2 हो जाएगा, 4/3 टू द पावर +2। ये -2 से +2 हो जाएगा अगर इसको हम रिवर्स करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 125/8 होल टू द पावर -2/3। 125 मतलब 5 का क्यूब, 8 का मतलब 2 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 होल टू द पावर -2/3। इसको लिख सकते हैं 5/2, 3 इंटू -2/3, 3 कैंसिल, 5/2 होल टू द पावर -2। इसको रिवर्स करेंगे अंदर में 2/5 होल टू द पावर +2, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.0625 होल टू द पावर 3/4। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0.0625 होल टू द पावर 3/4, इसको लिखेंगे 0.5 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। अगर हम 0.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। अब ये क्या होगा 4 इंटू 3/4, ये कैंसिल होगा 4 4, 0.5 क्यूब। 5 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। ये पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट के बाद है, यहाँ पर 3 डिजिट के बाद आएगा 0.125। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंप्लीफाई 7 टू द पावर n+2 -3 इंटू 7 पर पावर n+1 बाय 20 इंटू 7 पर पावर n -2 इंटू 7 टू द पावर n+1। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। 7 टू द पावर n+2 को लिख सकते हैं 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 2। ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। -3 इंटू 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 1, ये n+1 हो जाएगा। बाय 20 इंटू 7 टू द पावर n -2 इंटू 7 टू द पावर n इंटू 7 टू द पावर 1, यहाँ पर n+1 है। अब 7 टू द पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस ये कॉमन चला गया तो 7 इंटू 3 21 बाय यहाँ पर भी आपको 7 टू द पावर n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 20 माइनस यहाँ बचेगा 7 टू जा 14। 7 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। 49 माइनस 21 28, 20 माइनस 14 6, 2 से कैंसिल होगा 14, तो आंसर हो जाएगा 14/3। सिंप्लीफाई 125 टू द पावर 2/3, सॉरी 125 टू द पावर 2n/3 इंटू 27 टू द पावर -n/6 बाय 75 टू द पावर -n/2। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे?
यहाँ पर 125 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब होल टू द पावर कितना हो जाएगा 2n/3 इंटू 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब होल टू द पावर -n/6। 75 का फैक्टराइजेशन करिए 75, 15 पचे 75, 5 तिया 15, यानी 5 गुना 5 गुना 3, तो इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 3 होल टू द पावर -n/2। अब यहाँ पर देखो 3 और 3 हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 5 टू द पावर 2n इंटू ये 3 2 जा 6, 3 टू द पावर -n/2 बाय, अब यहाँ पर देखिए 5 स्क्वायर है, अभी इस 3 को भूल जाओ, इस 3 को भूल जाओ, तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो 5 टू द पावर -n, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 पर पावर भी जाएगा -n/2, ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो 5 टू द पावर -n, 3 टू द पावर -n/2, ये पावर दोनों के ऊपर है। अब देखो 3 टू द पावर -n/2 और ये -n/2 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया 5 टू द पावर 2n बाई 5 टू द पावर -n। 5 बेस सेम है, बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2n + n 3n हो जाएगा, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडिसेस का बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है कैलकुलेशन में, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम। थैंक यू।